वेलकम टू माय चैनल देव ज्ञान मंत्र। आज सीबीएसई बोर्ड का क्लास 8 का स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सीखेंगे। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट लाइक होता है कि जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से हम लोग इसको एलसीएम लेकर के प्राइम फैक्टर को पहले करेंगे, फिर उसके बाद निकलेगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ। ये 225 है, 225। जिस तरह से एलसीएम लेते हैं सेम उसी तरीका से हम लोग को इसको करना है। अभी एलसीएम जिस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि 2 से अगर इसको हम पूरा को काटना चाहेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, तो ये 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है इसका। 3 से भी ये नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप। 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से पूरा टोटल यानी 2 to 5 ये डिवाइड हो जाता है। तो इसको हमको प्राइम फैक्टर में एक तो 5 लेना पड़ेगा, 5। अब 5 से इसको पूरा को डिवाइड करते हैं तो 2 to 5 को 5 से डिवाइड करने पर कितना बचता है उसको हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये 45 बचा है। अब 45 को फिर से एक ऐसा डिजिट ले जिससे कि ये 45 डिवाइड हो जाए, तो 5 लेते हैं। अब 5 9 जा 45 होता है। फिर 9 को भी हम लोग इसको तोड़ना होगा, तो 3 जा 9, यानी 2 to 5 को हमने एलसीएम लिया, पूरा जाकर के यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो ये प्राइम फैक्टर मेरा 2 to 5 और 2 to 3 निकला है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 5 × 5, 3 × 3। अब ये तो एलसीएम निकल गया, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन हम लोग को निकालना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टर आया है, इस प्राइम फैक्टर को हम लोग पेयर बना देंगे। जैसे 5 और 5 पे दोनों मिलकर के एक तो पेयर बन गया, और ये 3 और 3 मिलकर के एक तो पेयर बन गया। अब इस 1 पेयर में से एक तो 5 बाहर निकला, फिर इस पेयर में से एक बाहर निकला, और ये अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। यानी हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 to 5 का स्क्वायर रूट, ये जो आया 15, ये इसका हुआ। अब दूसरा सम एक और लेते हैं, जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको भी हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेम जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम ले करके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उसके बाद जो है पेयर बनाए हैं। पेयर बनाने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर रूट आया है, इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। 7 7 4 4। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर 4 दिख रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला है। तो 2 से डिवाइड करके जो बचता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इतना बच गया। अब फिर 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे कि अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर 2 को लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग 3 लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अगर नहीं कटता है तो। ये लास्ट में इसका भी 2 आया हुआ, यानी कि 2 से ये कट जाएगा। और ये कट के डिवाइड होके इतना आ गया। फिर इसको भी डिवाइड करना है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है इसका। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड हो गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट में 8 है। इस प्रकार से इस सभी को हम लोग को तोड़ना होगा। जब तक ये कटता रहेगा काटते रहेंगे हम लोग, इन्हें डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ। अब ये तो 2 से जाने वाला नहीं है, 1 to 1 यानी कि 121 बच गया। 121 सिर्फ एक ही टेबल से वो डिवाइड होता है, वो है 11 है। तो 11 से ये डिवाइड हुआ है। अब जितना भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर आया है सबको यहाँ पर आप नोट करिए। पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम 2 है।
उसके बाद 2 टाइम्स 11 है। अब सबको पेयर करिए, सभी पेयर में से एक एक ठो को बाहर निकालिए। अब सबको इंटू करके लिख सकते, अब सबको इंटू करके लिखना है। सबको इंटू कर दीजिएगा तो आपका 88 आ जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं 7744 का स्क्वायर रूट कितना आया, तो 88, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन मेथड से हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो डिवीजन मेथड जो है वो जस्ट लाइक है डिवाइड के जैसा है, तो इसका थोड़ा सा परफॉर्मा अलग होता है। पहले जो सम है उसको आप लिख लीजिए, इधर एक लाइन खींचिए, इधर एक लाइन खींचिए। उसके बाद इधर से यानी कि लेफ्ट साइड से हम लोग को राइट साइड की तरफ हम लोग को ये पेयर लगाना होगा। तो इधर से पेयर हम लोग लगाएं तो 1 और 4 के ऊपर पेयर लग गया और ये बिना पेयर का रह गया। अगर यहाँ भी कोई डिजिट रहता तो इसको भी पेयर बनाया जा सकता है, लेकिन ये बिना पेयर का रह गया। ठीक है, तो अब जो भी डिजिट हम लोग यहाँ पर लेंगे, सपोज करिए 1 अगर लेते हैं तो 1 से ही इंटू करके इसको डिवाइड करना होता है। तो 1 को अगर लेते हैं तो 1 इंटू 1, ये तो 4 से बहुत ही कम हो जा रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और 2 लेते हैं तो 2 को फिर 2 से ही इंटू करना पड़ेगा। अर्थात जितना भी हम लोग डिजिट को लेंगे उसको उसी के साथ इंटू करके, ये जो पहला डिजिट है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाए या फिर इसका बराबर में आ जाए तो चलेगा। तो यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 को फिर 2 से ही इंटू अगर करते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये इक्वल में आ जाता है और फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे। अब 2 को 2 से ही इंटू करेंगे, जिससे इंटू किया जाता है वो इधर में लिखा जाता है। अब यहाँ पर का जो डिजिट है उसी को यहाँ पर ऐड किया जाता है, इस तरह से 2 to 4। यहाँ पर स्पेस रखिएगा, बाद में एडजस्ट करने के लिए काम आता है। लाइन को ऊपर खींच दीजिए, इस लाइन को। अब ये 2 को 2 से इंटू करने पर कितना आया, 4 आया। अब इस लाइन को बढ़ाइए, यहाँ पर माइनस हो गई, तो 4 - 4 यानी कि 0, यानी कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब ये देखिए ये 4 1 पेयर में लगा हुआ है, तो पेयर में लगा हुआ है तो जब भी ये ऊपर से नीचे आएगा तो वो पेयर के साथ ही आएगा, अकेला 4 या अकेला 1 यहाँ पर नहीं आएगा। पेयर लगने का मतलब होता है कि जब भी कहीं भी जाएगा वो दोनों साथ में ही जाएगा। ये 4 1 को हम लोग उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर जो ऐड करके हम लोग रखे हैं, अब इस 4 के बगल में जितना भी डिजिट को लेंगे फिर उसी डिजिट से इंटू करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। अब इस जगह पर यानी 4 के राइट साइड में जितना भी डिजिट लेंगे उसको उतने से इंटू करके हम लोग को इसका बराबर में लाना है, या इससे कम भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 के बगल में अगर 1 हम लेते हैं तो फिर 1 से ही इसको इंटू करना पड़ेगा। यानी 1 इंटू 1 और 1 4 जा 4, तो ये 1 लेने से 41 आ गया, जो कि इसका इक्विवेलेंट में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 और इसको इंटू करने से कितना आया, 41। तो 41 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 1 को फिर से वापस यहाँ पर लिख करके हम लोग इसको ऐड कर देंगे। अब ये कुछ नहीं बचा है, अब ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि 4 4 1 को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा ये 21 निकला। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको, 4 4 1 का स्क्वायर रूट ये 21 आया। इसको और क्लियर करने के लिए एक सम हमने और ले लिया है। चलिए इस सम को यहाँ नोट करिए, 8 2 8 1। इधर एक लाइन खींचना है, इधर एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद सबसे पहला काम रहता है कि लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हुए जाना। तो ये 1 और 8 मिला करके एक तो पेयर हो गया, फिर 2 और 8 मिला करके एक और पेयर हो गया, यानी यहाँ पर 2 पेयर लग गया। अब प्रत्येक पेयर से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले पहला पेयर से हम लोग काम करेंगे, जस्ट लाइक डिवाइड ही देना है, लेकिन डिवाइड में थोड़ा दूसरा नियम होता है। इसमें नियम है कि जिस डिजिट को हम लोग डिवाइड देने के लिए चुनेंगे उसी डिजिट से उसको इंटू करके हम लोग को यहाँ करना पड़ता है। बस इतना ही अंतर है डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग शुरू करते हैं 2 से, तो 2 को 2 से इंटू करते हैं तो 4 होता है, जबकि यहाँ पर 82 है, पेयर लग गया तो वो 82 बन गया। पेयर नहीं रहता तो वो 8 होता अकेला।
तो 2 तो बहुत नीचा है अभी, और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 अगर लेते हैं 3 3 जा 9, 4 अगर लेते हैं तो 4 4 जा 16, इस तरह से आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। 8 तक अगर पहुंचते हैं तो 8 × 8 64 होता है, फिर भी कम है, तो 9 तक हम लोग जाते हैं। तो फिर 9 को अगर लेते हैं तो 9 को 9 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 9 × 9 81, तो ये चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे, फिर इसी को उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख करके ऐड करना होता है। तो 9 9 18 हो गया। अब 9 को 9 से इंटू करना, फिर कितना हुआ था 81, इस 81 को यहाँ पर लिख करके माइनस करना है, तो ये माइनस होकर के यहाँ पर 1 बचा है। अब ये दोनों पेयर में लगा हुआ था, तो अब भाग देने के लिए, डिवाइड देने के लिए ऊपर से नीचे करेंगे इसको, तो यहाँ पर 81 आ गया। अब ये कुल मिलाकर के 181 हो गया है। इधर में हम लोग का ऐड करके कितना आया हुआ है 18 आया हुआ है। अब इस 18 को वापस फिर उसी तरह से एडजस्ट करने के लिए आप बगल में यहाँ पर लिख लीजिए 18। अब इस जगह पर जितना भी डिजिट लेंगे उसी का से इंटू करके हम लोग को इतना लाना है, तो यहाँ भी लगभग 1 करने से ही हो जाता है, यानी 18 के बगल में 1 लिए और 1 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो आ जा रहा है। यानी इसका बगल में हम लोग कितना लिए 1 लिए, तो ये 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। आया कितना 181 आया है, 181 को हम लोग लिख देंगे। फिर इसी 1 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 1 को ऐड करना पड़ता है 2 8 ये 1, इधर में सब कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। अब ये 8281 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 91, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 8281 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 91, ये हो गया आंसर। आशा करता हूं कि जो मैंने जिस तरह से मेथड से बताया है समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई तरह का अगर दिक्कत है, कोई तरह का समझने में अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।